मुकाशफा की किताब में लिखा है कि यूहन्ना कहता है, वाह, यूहन्ना कहता है कि एक आवाज आई कि कौन इस किताब को ले सकता है। और यूहन्ना कहता है मैं जार जार रोने लग गया, क्योंकि किसी माई के लाल में जुर्रत ना थी उस किताब को ले सके। मैं रोने लग गया। कहता उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग आया और उसने मुझ पर हाथ रखा। उसने कहा यूहन्ना मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो यहूदा की असल और नस्ल है, वो इस किताब को लेने और सिर्फ लेने नहीं, इसकी सातों मोहरें खोलने के लायक है। हालेलुया। लिसन, तालियां भी बजेंगी जब मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। कहता है ये यहूदा के, और कहता है परेशान ना हो, क्या रो रहा है तू? मैं आज आपको भी कह रहा, क्या आंसू बहाते रहते, रोते रहते, साढ़े हालात कदों खत्म होंगे, चेंज कब होंगे, ये हालात कब? ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल वाले जो है ना, ये चर्च को बर्बाद कर रहे हैं। जो ये कहते हैं यीशु को कबूल कर लो, सुख ही सुख ने, दुख नहीं आएंगे, ये प्रोस्पेरिटी का ये झूठ है। यीशु ने जब अपने बाप की बात मानी ना, ते पैदाइश तो पहले ही ओदी मां नूं दुख मिलना शुरू हो गए सन। ऐसे ही है मदर मैरी को। उसने फरिश्ते को कहा ये तू मुझे क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है कि मैं हामला हो जाऊं? लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे घर के लोग सब मुझे बातें करेंगे। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे जो खुदा ने कहा मैंने तुझे आके बता दिया है, तू जान और तेरा खुदा जाने। लेकिन मैं तुझे यह बात बताना चाहता हूं, एक वक्त ऐसा आएगा कि तू जमीन की सब औरतों में मुबारक होगी। जिदों ने देखा उन्होंने कहा डील तो पैड़ी नहीं, डील तो ठीक है, इस दुख के बाद मेरा लेवल और अच्छा। उसने कहा ओके। उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा की बंदी फारसी लफ्ज का जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है नौकरानी, बंदी, नौकरानी। उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कॉल के जो कुछ तू कह रहा है मेरे लिए ऐसा ही हो। मैं रिसीव, मैं एक्सेप्ट करती हूं उसको। सुनिए, मैं कह रहा था रेवलेशन, मैंने जब कुछ टाइम पहले इस हवाले को दोबारा पढ़ा कि एक शख्स, एक खुदा या एक रूह एक तख्त पर बैठी है, खुदा बैठा है, एक शख्स ही बैठा है। शख्स मैं कहूंगा क्योंकि खुदा शख्स है, शख्सियत है, वो पर्सनैलिटी है। खुदा तख्त पर बैठा है, सामने बर्रा खड़ा है यीशु मसीह। 24 बुजुर्ग हैं, चारों जानदार हैं, फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। मैंने इसको इस तरह लिया और मैं जब इसको पढ़ रहा था मुझे ऐसे लग रहा था मैं वहां चला गया हूं। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मेरा ख्याल कुछ सुबह के 4 बज रहे थे जब मैंने दुआ खत्म की और मैंने इसको पढ़ा, और मुझे ऐसे लग रहा था कि आई वॉज देयर, मैं वहां पर हूं, आसमान पर हूं, खुदा बैठा है, सेंटर में, बीच में ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा है, 24 बुजुर्ग, चारों जानदार और फरिश्ते ही फरिश्ते। मैंने यूं देखा। अब खुदा क्या कह रहा है? खुदा के हाथ में किताब है और कलाम में लिखा है वो अंदर से भी लिखी हुई थी और दुनिया की कोई किताब बाहर से नहीं लिखी होती। एक वाहिद वो किताब है जो खुदा के हाथ में है, वो बाहरों में लिखी हुई दीजिए और अंदर से भी लिखा है। उसके हाथ में किताब थी और उसने कहा कोई है जो इस किताब को ले सकता है? कोई भी नहीं था। जो सेंटर में बर्रा था उसने कहा मैं लूंगा इस किताब को। मैंने जिस तरह इसको देखा मैं वो बताने लगा हूं। खुदा ने कहा तू लेगा? उसने कहा हाँ मैं लेता हूं ये किताब। उसने कहा अगर तू ये किताब लेगा तो तुझे जमीन पर जाना पड़ेगा और ये जाहो जलाल, ये शानो शौकत तुझे यहीं आसमान पर रखनी होगी। उसने कहा इंसान की भलाई के लिए मैं ये भी करूंगा। उसने कहा ओके तू ये कर सकता? उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा।
किताब वाले ने कहा, एक और बात सुन, अगर तू ये किताब लेना चाहता है तो तुझे इंसान के लिए जमीन पर बेइज्जत होना पड़ेगा। तेरे और मेरे यीशु ने कहा, मुझे ये किताब दे दे, मैं इंसान की बका के लिए, इंसान की भलाई के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी इटर्नल लाइफ के लिए, मैं उसके लिए बदनाम, जलील और हर तरह से बेइज्जत होने के लिए भी तैयार। किताब वाले ने कहा, अच्छा, लेकिन एक बात और सुन, तुझे इस इंसान के लिए, इस किताब को लेने के लिए तुझे मुंह पर थुकवाना पड़ेगा। इस बीच वाले ने कहा, यीशु ने कहा, ओ मुंह पे? उसने कहा, मैं इंसान के लिए यहां तक जाने के लिए भी तैयार हूं। मेरा कलाम अभी शुरू नहीं हुआ, मैं तले तमहीद बन रहा जे, कलाम अभी शुरू होगा। तैयारी के साथ बैठे। एनुअल थैंक्स गिविंग है, सालाना, ते अज कसर कढ़ के जावांगे इथों। ओके, उसने कहा, मैं यहां भी ये भी बर्दाश्त कर लूंगा, मुंह पे भी थुकवा लूंगा। मैं अभी आने से पहले अपने साथियों को, मेरे घर पे आए थे सब, मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा अगर किसी को देखकर जमीन पर थूका भी जाए तो वो इंसल्ट फील करता है अगला, कि जी उन्हें मैनू वेख के जमीन ते थुकया, ऐसा ही है। लेकिन यस्सु वो है जिसके मुंह पे थूका गया। क्या कसूर था उसका? कसूर तेरा और मेरा था। उसने कहा, मुझे किताब दे दे, मैं ये भी जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा। खुदा ने कहा, अच्छा अच्छा, तुझे किताब चाहिए, एक बात और सुन, तुझे अगर ये किताब लेनी है तुझे कोड़े भी खाने पड़ेंगे, तेरा बदन छलनी छलनी कर दिया जाएगा, लहू लहान। उसने कहा, मैं इंसान की जिंदगी के लिए, बादशाही के लिए ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। उसने कहा, एक बात ठहर जा, सुन ले, अगर तुझे ये किताब चाहिए तो जो जमीन पर तेरे साथ तेरी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देखेंगे, एक दिन वो तुझे सब छोड़ जाएंगे। क्या तू ये भी बर्दाश्त करेगा? उसने कहा, इंसान की बका के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। इस किताब वाले ने कहा, एक आखिरी बात सुन ले, क्या तू वाकई तैयार है इस किताब को लेने के लिए? क्योंकि हजारों नबी आए, किसी में यह जुर्रत ना थी। जब ये मैं बातें पूछता था तो सारे नबी कान दबाकर भाग जाते थे, इसलिए जमीन पर कोई इस किताब को अब तक नहीं ले सका। आर यू रेडी? इस बीच वाले ने कहा, आई एम